वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। मुझे आप लोगों को बहुत कुछ हार्वेस्टिंग अभी दिखानी थी, लेकिन कल ही बंदरों ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। जितने अनार थे लगे हुए सब छोटे थे, लेकिन उन्होंने तोड़ के सारे फेंक दिए। इवन पौधों को भी नुकसान पहुंचाया है। और चीकू थे हार्वेस्ट करने को, आप लोगों को दिखाना चाहती थी कि कैसे छत पे हम फ्रूट भी बहुत अच्छे ले सकते हैं। उसे भी तोड़ दिया। हार्वेस्टिंग के लिए बिल्कुल रेडी थे, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें अभी बची हुई हैं जो मैं आज हार्वेस्ट करने जा रही हूँ। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। आप लोग यहाँ देखें। पहले हार्वेस्टिंग से पहले आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। इस कंटेनर में मेरे खरबूजे का प्लांट लगा हुआ था, जिसमें कुछ खरबूजे लगे हुए थे, लेकिन बंदरों ने खरबूजे तो खाए ही, लेकिन प्लांट को भी बहुत नुकसान पहुंचाया। जड़ से उखड़ चुके थे, तो मैंने सारे प्लांट हटा दिए। यहाँ मैं मिट्टी उसकी तैयार कर रही हूँ अगले सीजन के लिए, अगले वेजिटेबल के लिए। उसको सुखा कर थोड़ा हवा लगने के लिए छोड़ दिया है मैंने। बाद में इसमें कंपोस्ट मिला के मैं नेक्स्ट सब्ज़ी तैयार करूँगी। कोई बात नहीं, ये सब नुकसान चलता रहता है। और आज मैं इस मालाबार स्पिनिच को ले रही हूँ। और आपको शायद पता हो या ना हो, इसकी जो ये मोटी स्टेम है ये भी खाई जाती हैं। बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है। तो आज मैं इसकी पूरी स्टेम को ही ले लूँगी, ताकि इसमें ये पूरी एक ही ब्रांच है, इसको मैंने कट नहीं किया था, इसलिए इसको लेना ज़रूरी है, ताकि इसमें से नए ब्रांचेस निकले और नए फुटाव आएँ और बहुत सारी लीव्स निकले। हमारा मकसद होता है कि कोई भी प्लांट से हमें ज़्यादा से ज़्यादा हार्वेस्टिंग मिले, और इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए हमें ये काम करना पड़ेगा। इसलिए मैं इसको यहाँ से कट कर रही हूँ। ये सपोर्ट के लिए मैंने इसे बांध रखा था, क्योंकि यहाँ पे कोई सपोर्ट सिस्टम है नहीं, मैंने बनाया नहीं है इसके लिए। इतनी बड़ी स्टेम मैंने निकाल ली है, इसकी पूरी सब्जी बन सकती है अच्छे से। और देखिए कितनी सॉफ्ट होती हैं ये स्टेम, ये देखिए। और जो पीछे का पोर्शन होता है, इसके ऊपर का हिस्सा आप निकाल करके अंदर का सॉफ्ट वाला भाग आप वेजिटेबल में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सफिशिएंट है। इस तरह से भी बड़ी बड़ी डालें काट लिया करें, जिससे कि यहाँ से देखें अब बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। बहुत सारे स्टेम देखें नई नई निकली हुई हैं, लेकिन इनको सारा जो न्यूट्रिशन था वो एक ही ब्रांच को मिल रहा था, इसलिए दूसरी ब्रांच नहीं फैल रही थी। ये कट करना भी बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ ये आगे जाके सीड प्रोड्यूस करने लगेंगे और इसकी ग्रोथ रुक जाती है। इसमें यहाँ फूड के प्लांट लगे हुए हैं, जो मैंने शायद पिछली वीडियो में भी आप लोगों को दिखाया था। और बंदरों की वजह से यहाँ देखें और भी लग रहे हैं, लेकिन मैं इन्हें तोड़ लूँगी। इनकी सब्ज़ी भी बनती है, इन्हें दाल में भी डाल सकते हैं, इनको कच्चा भी खा सकते हैं। फ्रूट में ये खास बात होती है, अगर आप इसे कच्चा खाएंगे तो ये खीरे जैसी थोड़ी थोड़ी लगती है खाने में। तो मैं बंदरों के लिए इसे नहीं छोड़ने वाली, मैं इसे आज तोड़ लूँगी। और आप देख सकते हैं कि इसमें कितने सारे फ्लावर आए हुए हैं, तो आगे भी इसमें फ्रूट बनेंगे। अगर बंदरों ने छोड़ दिया तो मुझे ज़रूर मिलेगा। अगर आप लोगों के भी पुदीने में इस तरह से सीड आ रहे हैं, सीड के लिए अगर आप लोग लगा रहे हैं तो कोई बात नहीं, अदरवाइज़ इसे कट करना बहुत ज़रूरी है, हार्वेस्ट करना। ये सीड निकाल के मैं इसे प्रून कर दूंगी, ताकि मेरा पुदीना ज़िंदा रहे। अदरवाइज़ सीड प्रोड्यूस करने के बाद ये ख़त्म हो जाते हैं, फिर आप लोग कहते हैं कि हमारा पुदीना ख़राब हो गया। तो इसके लिए उसे सीड प्रोड्यूस नहीं करने देना। आप लोगों के सामने ही मैंने यहीं से कटिंग लेके यहाँ कुछ प्लांट लगाए थे, इसकी मैंने वीडियो बनाई थी। ये देखिए बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन इसमें भी सीड फॉर्मेशन हो रहा है। तो मैं इसे अभी कट कर दूंगी और इसका इस्तेमाल करूंगी। इस तरह से आप रफली इसको चॉप कर दें, जिससे कि इसमें न्यू ग्रोथ हो और ये फिर से भर जाएगा। इस तरह से आप देखेंगे। और जब भी आप हार्वेस्ट करें, इसमें न्यूट्रिशन ज़रूर इसको प्रोवाइड करें, क्योंकि बिना न्यूट्रिशन का
हार्वेस्ट करने के बाद उसमें थोड़ा सा कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स जो भी आपके पास अवेलेबल हो ज़रूर दें। आप मेरे यहाँ अनार का प्लांट देख रहे हैं जिसमें बहुत अच्छी फ्रूटिंग हुई थी, फ्रूट भी बड़े हो रहे थे, लेकिन बंदरों ने सारे तोड़ के फेंक दिए। आपको यहाँ दिखाऊं, ये देखें, ये छोटे थे उसे फेंक दिया, बहुत सारे को इस तरह से कुतर के उन्होंने फेंका हुआ है। और यहाँ से प्लांट की पूरी मैच्योर, यहाँ से 3-4 अनार लगे हुए थे जिस ब्रांच में, उसे पूरा ही तोड़ दिया। काफ़ी ऊंचा मेरा ये प्लांट हो गया था। इस तरह से छोटी छोटी डंडियाँ टूटी हुई मुझे मिली, बहुत दुख हुआ, लेकिन इस चीज़ का कुछ नहीं कर सकते हैं इन दिनों। और अब देखें फिर भी फ्लावरिंग हो रही है, तो मुझे लगता है कि मिल जाएंगे मुझे कुछ ना कुछ अनार। ये देखें, ये छोटा सा था, इसे छोड़ दिया, ये छोटा सा है, इसे छोड़ दिया है, लेकिन जो खाने लायक उनके थे वो सब उन्होंने ख़राब कर दिए हैं। और इसी तरह यहाँ 4 चीकू बने हुए थे, काफ़ी बड़े बड़े, सब चीकू उन्होंने तोड़ लिया। अब कुछ भी नहीं है यहाँ पे। यहाँ भी देखें, ये कुछ फ्रूट लगे हुए हैं, मेलन की ही एक वैरायटी होती है। देखें इसमें ये छोटे छोटे आ रहे हैं बहुत सारे। और यहाँ पे एक ये बन चुका है, लेकिन फिर वही बात कि बंदरों की वजह से मैं इसको रहने नहीं दूंगी, तोड़ लूँगी। आजकल उनका आतंक बहुत कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, इस वजह से रिस्क नहीं लेना। बहुत मुश्किल से छत पे गमलों में जो सब्जियां उगाई जाती हैं, अगर आप लोग जब कमेंट करते हैं कि कुछ भी कमेंट कर देते हैं, उससे बचें, क्योंकि इतनी मेहनत लगती है ये सब्जियां कंटेनर में उगाने में कि बस वो मुझे पता है, तो इसका रिस्पेक्ट ज़रूर करें। यहाँ देखें कुछ बैगन भी लगे हुए हैं, इसको भी तोड़, ये छोटी ही वैरायटी का बैगन है, इसे तोड़ लेना चाहिए। और अब आने वाले दिनों में बहुत बढ़िया प्रोड्यूस करेगा ये सारा कुछ। थोड़ी देखभाल ज़रूरी है। और इस तरह से बैगन कंटिन्यूअस निकलते हैं, इसलिए इसको ज़रूर लगाएं। यहाँ देखें, ये देखें, यहाँ पे एक और है, इसको भी ले लूँगी। आपको 5-6 बैगन हमेशा हर 3-4 दिन पे अल्टरनेट डे पे मिलते रहते हैं। और इसमें बहुत सारी फ्लावरिंग भी हो रही है यहाँ। इसका मतलब है कि अब ये रेडी होंगे इस टेम्परेचर पे। आजकल जो टेम्परेचर है उसमें बहुत बढ़िया बैगन निकलने वाले हैं आगे। आप लोगों की फेवरेट मिर्ची किस तरह ये बंच में लगते हैं वो देखें, कितने सुंदर हैं। बंच में एक साथ इकट्ठे देखें, कितने सारे 10-12 मिर्चियाँ इकट्ठी लगी हुई हैं। यहाँ देखें, यहाँ देखें, एक ही प्लांट में किस तरह गुच्छों में ये आ रहे हैं। और यहाँ भी बहुत सारे हैं, जबकि मैंने इतनी सारी हार्वेस्टिंग की है इसकी, बहुत सारी हार्वेस्टिंग की है। और ये पर्पल वाले हैं, ये देखें, ये भी छोटे से प्लांट में बहुत बढ़िया ग्रोथ हो रही है इनकी। और बहुत सारी मिर्ची बन चुकी है, और पिछले बार भी, मतलब लगातार इस बार हार्वेस्टिंग आप लोगों को दिखाई हूँ, लेकिन ये हार्वेस्ट करने से ही इतनी अच्छी मिर्ची होती है, इसलिए इसको लगातार हार्वेस्ट करते रहें, कोई भी मिर्ची जो आप लगाते हैं। और मैंने आप लोगों को ये उगाना भी दिखाया है, मेरी प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिएगा कि कैसे आप इस मिर्ची को उगा सकते हैं। आसान है और मल्टीपर्पज़ है, सुंदर भी दिखते हैं, आपके गार्डन में लगातार बने रहेंगे। लगातार हार्वेस्टिंग, बहुत बढ़िया क्वालिटी है ये ऑर्नामेंटल मिर्ची के नाम से जानी जाती है, जो नर्सरी में इजीली अवेलेबल है। तो आप वहाँ से लेके आएँ। उसके बाद जब इसमें सीड फॉर्मेशन शुरू होगा, जब ये रेड हो जाते हैं, उसके बाद आप फ्रेश ही इसको लगा सकते हैं। मैंने फ्रेश फ्रूट से ही लगाया था और ये सारे प्लांट्स जर्मिनेट हुए, और आप देख ही सकते हैं कितनी अच्छी हार्वेस्टिंग हो रही है। बस अपने नीड के अकॉर्डिंग ही मैं लेती हूँ, चाहूँ तो सब हार्वेस्ट कर सकती हूँ, लेकिन फ्रेश खाने का मज़ा ही कुछ और है। और सबसे बड़ी ख़ास बात ये है, ऑर्नामेंटल ये वाली जो मिर्ची होती है ये बहुत तीखी होती है। कुछ मिर्ची जो आती हैं वो तीखी नहीं होती हैं, बस डेकोरेशन के लिए होती हैं, लेकिन ये एडिबल है, तो इसको ज़रूर लगाएं।
ये देखें, ये मेरा लेमन ग्रास है और इतने बड़े बड़े मेरे पास 2 लेमन ग्रास हैं। और इनको अगर आप नहीं हार्वेस्ट करेंगे तो कभी कभी गमले भी टूट जाते हैं इनकी जड़ों से, और इतनी ज़्यादा ग्रोथ होती है कि देखें गमला छोटा है और ये सूख से जाते हैं गर्मी में, बहुत तेज़ धूप में। तो इसलिए इनको कंट्रोल रखने के लिए इनकी ग्रोथ को हम यहाँ रूट से ही इसके स्टॉक निकाल लेंगे इस तरह से, और उसको अपने खाने में इस्तेमाल करेंगे, अपने टी में इस्तेमाल करेंगे। इवन आप जो दूध वाली चाय बनाते हैं उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह इसको नीचे से ही निकाल लें। ये देखिए, ये इसका स्टॉक है, यहाँ से मैंने इसे निकाल लिया है। और हर दिन जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी इसकी थिनिंग भी हो जाएगी, ये और बेहतर ग्रोथ कर पाएगा। और आप लोग यहाँ देख सकते हैं ये येलो पंपकिन की बेल जा रही है, और इससे मैंने बहुत ज़्यादा इसके लीफ के बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है। तो मैंने लगातार करीब 3-4 महीने से मैं लगातार इसकी हार्वेस्टिंग लेती आ रही हूँ। लेकिन अब टाइम आ गया है दूसरी वेजिटेबल का प्रिपरेशन करने का और दूसरी वेजिटेबल लेने का। तो इसके लिए मुझे इसे खाली करना पड़ेगा, इस कंटेनर को, और इसकी मिट्टी को प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि ये जो टाइम निकल जाता है फिर हमें अपनी मनचाही सब्जी इतनी अच्छी नहीं मिल पाती है। इसलिए ये सब टाइम टू टाइम करना ज़रूरी है। तो मैं अभी 1-2 हार्वेस्टिंग लेके ये पूरे ही प्लांट निकालने वाली हूँ। इसलिए आप देख सकते हैं, मैंने बताया ही था कि इसके फ्लावर के भी आप बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं अपने खाने में। तो मैं इसकी भी पूरी यहीं से पूरा स्टेम ही इसका ले लूँगी। ये देखिए, इतना काफ़ी है। इसकी पत्तियों से भी सब्जियां बहुत अच्छी बनती हैं। और 1-2 बार और ये जो सॉफ्ट लीव्स हैं इनके निकाल के मैं इन सब को हटा करके अपनी मिट्टी को बेहतर करूँगी। ये देखिए, अब मेरे हिबिस्कस भी खिलने शुरू हो गए। और आप लोगों को मैंने बताया था कि हिबिस्कस की टी बनती है, और आप इसे मॉर्निंग में इस्तेमाल करेंगे तो बहुत फ़ायदा होता है। जो बच्चियां हैं जिनको पीरियड्स में प्रॉब्लम होती है उनके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई थी कि उनके लिए भी हिबिस्कस बहुत अच्छा है। अगर इसका टी पीती हैं वो हर दिन, आपको 15 दिन में ही उसका असर पड़ेगा। आपकी जो भी पेन है वो नहीं होंगे और बहुत स्मूथ रहता है। आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी। इसलिए हिबिस्कस को बिल्कुल जाया नहीं जाने दें और इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। मैं इसके सूखे हुए फूलों को भी हार्वेस्ट करके रखती हूँ जार में बंद करके, और इसका इस्तेमाल करती हूँ। तो इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। ये देखें, यहाँ भी मेरा एक हिबिस्कस है। मेरे पास इसकी बहुत सारी वैरायटी है, और अब सही टाइम आया है। ये सबसे अच्छे समर कहलाने के लिए है, लेकिन जब बहुत तेज़ गर्मी रहती है तो ये नहीं खिलते हैं। लेकिन बारिश के तुरंत बाद आप देखेंगे कि ये बहुत अच्छा से हर दिन आपको फ्लावर मिलेगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे मैं इससे बहुत सारे फ्लावर लेती हूँ तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मेरा प्लांट कितना हेल्दी है और इसमें बहुत सारी कलियाँ आई हुई हैं। ये देखें, बहुत सारी कलियाँ बन रही हैं। यहाँ देखें, इस ब्रांच में देखें किस तरह ये कलियाँ बनती जा रही हैं, और आप देखें कितना हेल्दी प्लांट है। जनरली हिबिस्कस पे मिलीबग का अटैक होता है, कीड़ों का अटैक इस पर बहुत ज़्यादा देखा जाता है। लेकिन कुछ बातों का अगर ध्यान रखें हम तो ये प्लांट बहुत बढ़िया है। और फूल के तो कहने ही क्या, बहुत सुंदर फ्लावर होते हैं इसके। ये देखें, आज की मेरी छोटी सी हार्वेस्टिंग, और इतना बढ़िया। ये देखें, ये सारी डंडी मेरी एक फैमिली के लिए काफ़ी है, सब्जी के लिए। और सबसे बड़ी बात, पूरी तरह ऑर्गेनिक है। और ये छोटी छोटी हार्वेस्टिंग अगर हर दूसरे तीसरे दिन आपको मिले छत से, क्योंकि कंटेनर में मैंने पहले भी कहा है कि कंटेनर में वेजिटेबल उगाना थोड़ा मुश्किल तो ज़रूर होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो इस तरह का कुछ हमें मिलता है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लीव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।